कहते हैं कि राह संघर्ष की जो चलता है वहीं तो संसार बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है सूर्य बनकर वहीं निकलता है। इन्हीं लाइनों के साथ आज की कहानी का टाइटल है सपनों की नींव। सपने देखना आसान है लेकिन उन्हें पूरा करना साहस, परिश्रम और धैर्य की मांग करता है। यह कहानी है एक साधारण से लड़के अमन की, जिसने गरीबी, असफलताओं और सामाजिक दबाव के बावजूद हार नहीं मानी और एक दिन देश का एक सफल इंजीनियर बन गया। यह कहानी हर उस छात्र के लिए प्रेरणा है जो कठिन परिस्थितियों में भी अपना लक्ष्य नहीं छोड़ता। उत्तराखंड के एक छोटे से पहाड़ी गांव में रहने वाला अमन एक सामान्य किसान परिवार में था। उसके पिता खेती करते थे और माँ घर के काम संभालती थी। परिवार में ज़्यादा आमदनी नहीं थी, लेकिन अमन के माता पिता ने उसे पढ़ाने का पूरा प्रयास किया। अमन बचपन से ही पढ़ाई में होशियार था और उसका सपना था इंजीनियर बनना। अमन को मशीनों से बहुत लगाव था। जब गांव में कोई ट्रैक्टर आता तो वह घंटों उसे देखता रहता। बिजली के पंखे, बल्ब, रेडियो, इन सब की बनावट में उसकी गहरी रुचि थी। वह हमेशा पूछता, पापा ये सब कैसे चलता है? उसके पिता मुस्कुराकर कहते, बेटा तू बड़ा होकर इंजीनियर बन, फिर सब समझ में आएगा। गांव के सरकारी विद्यालय में पढ़ाई की स्थिति अच्छी नहीं थी। न किताबें पूरी होती, न शिक्षक नियमित आते थे, लेकिन अमन ने कभी शिकायत नहीं की। वह स्कूल में पढ़ने के साथ साथ खुद से भी सीखता था। गांव में एक बूढ़े मास्टर जी रहते थे जो पुराने ज़माने के शिक्षक थे। अमन रोज़ उनके पास जाता, सवाल करता और देर शाम तक पढ़ाई करता। उसके पास न मोबाइल था, न लैपटॉप, न इंटरनेट, लेकिन उसके पास था जुनून। अमन का सपना आईआईटी में पढ़ने का था। उसने 10वीं कक्षा में बहुत अच्छे अंक लाए। स्कूल में उसका नाम सबसे ऊपर था। 10वीं के बाद उसे शहर में जाकर 11वीं, 12वीं और जेईई की तैयारी करनी थी, लेकिन कोचिंग की फीस बहुत ज़्यादा थी। पिता ने खेत गिरवी रखकर उसे शहर के एक मध्यम स्तर के कोचिंग संस्थान में दाखिल करवाया। शहर की ज़िंदगी अमन के लिए नई थी। यहाँ लड़के अंग्रेजी में बात करते थे, स्मार्टफोन का उपयोग करते थे और महंगे कपड़े पहनते थे। वह खुद को अलग महसूस करता, लेकिन उसने अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखा। वह रोज़ 12 से 14 घंटे पढ़ता, कोचिंग में सबसे पीछे बैठता, लेकिन हर सवाल की गहराई से समझता। उसके पास नोट्स नहीं थे तो वह पुराने छात्रों से कॉपी मांगकर पढ़ता। वह कई बार भूखा भी सोता, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ी। जब अमन ने पहली बार जेईई मेंस की परीक्षा दी तो उसका चयन नहीं हो पाया। वह टूट गया। उसे लगा कि अब कुछ नहीं होगा। उसके पिता भी मायूस थे। खेत बिक चुका था, पैसा ख़त्म हो गया था। माँ ने कहा, बेटा जो मेहनत तूने की है वो कभी खाली नहीं जाएगी। अमन ने खुद को दोबारा उठाया। उसने तय किया, अब की बार हार नहीं मानूंगा। उसने फिर से तैयारी शुरू की। पुरानी किताबें, सस्ते मॉक टेस्ट और रोज़ का कठिन अभ्यास, यही उसकी दिनचर्या बन गई। अगले साल जब परीक्षा हुई तो अमन ने न केवल जेईई मेन में अच्छा प्रदर्शन किया, बल्कि जेईई एडवांस में भी अच्छी रैंक प्राप्त की। उसका चयन आईआईटी बॉम्बे में हुआ, भारत के सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थानों में से एक। उस दिन उसके पिता की आंखों में आंसू थे और माँ ने पहली बार मिठाई बनाई थी। आईआईटी में प्रवेश मिलना आसान नहीं था, लेकिन वहाँ टिकना
उससे भी बड़ा संघर्ष था। अमन के सहपाठी बड़े शहरों से आए थे, सबके पास लैपटॉप, टैबलेट, महंगे गजेट्स थे। अमन के पास सिर्फ एक पुराना स्मार्टफोन और स्कॉलरशिप से मिला लैपटॉप था। वह अंग्रेजी में कमज़ोर था, जिससे उसे शुरुआती सेमेस्टर में दिक्कत आई, लेकिन उसने दिन रात मेहनत की। वह प्रोफेसरों से मदद मांगता, लाइब्रेरी में देर रात तक बैठता और हर प्रोजेक्ट में खुद को झोंक देता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। उसने रोबोट्स में एक प्रोजेक्ट बनाया जो राष्ट्रीय स्तर पर सराहाया गया। उसे इंटर्नशिप के लिए एक विदेशी कंपनी से प्रस्ताव मिला। अमन ने अपनी बीटेक की डिग्री टॉप ग्रेड्स के साथ पूरी की। उसका चयन एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी में हुआ। सालाना पैकेज 35 लाख रुपए। पूरे आईआईटी परिसर में चर्चा थी। एक किसान का बेटा आज इंजीनियर बनकर दुनिया के सबसे बड़े प्रोजेक्ट पर काम करेगा। वह अपने माता पिता को शहर में अपने साथ रखता है। उन्होंने कभी जो कष्ट झेले थे, आज अमन ने उन्हें उस जीवन से बाहर निकाल दिया। सफलता पाने के बाद अमन ने अपने गांव को नहीं बुलाया। वह हर साल गांव आता है और छात्रों के लिए फ्री सेमिनार, कोचिंग और स्कॉलरशिप की व्यवस्था करता है। उसने गांव में एक डिजिटल लाइब्रेरी और स्मार्ट क्लासरूम बनवाया। अमन का मानना है, अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। ज़रूरत है तो सिर्फ सपनों में यकीन और मेहनत की। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परिस्थितियाँ कभी स्थायी नहीं होती। अगर इरादे पक्के हों तो कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। आज अमन न केवल एक सफल इंजीनियर है, बल्कि सैकड़ों युवाओं की प्रेरणा भी है। संघर्ष जितना बड़ा हो, जीत उतनी ही शानदार होती है।